नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन वन कह रहा है कि मेरे पास बुक है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कह रहा है कि जो नंबर दिया हुआ है उसको आपको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। कैसे बनेगा समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जो सोल्यूशन होगा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 140 तो ये जो बनेगा आपका बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनेगा। इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो 140 को आप 2 से ले जाइए, सेंटेंस जाएगा। फिर आप इसको 2 से ले जाइए, 35 टाइम्स में चल जाएगा आपका। फिर 5 से ले जाइए, 7 टाइम्स में चल जाएगा। फिर 7 से ले जाइए, 1 टाइम्स में चल जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 5 इंटू 7। बेस सेम है तो इसके पावर 1 है। क्या है? पावर 1 है। नोट याद कर लीजिएगा आप लोग, नोट लिख देता हूँ बगल में। कोई भी नंबर हो, जैसे 2 है तो इसके पावर 1 रहता है। दोनों क्या है? इक्वल है। तो यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुड़ता है। जैसे हम कहा a इंटू ए, दोनों का बेस क्या है? सेम है। पावर क्या? 1 है, ऐड कर दो a के पावर 2। इस तरह से क्वेश्चन 1 का जितना भी इसमें आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया क्वेश्चन 5 दिया है, तो आप इसको बना लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में 2 बनाएंगे। क्वेश्चन में 2 क्या कर रहा है समझिए आप लोग। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। आपको 2 नंबर दिया रहेगा आपका, इसका आपको निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ निकालना है और इसको वेरीफाई भी करना है। तो नंबर क्या है मैं बता रहा हूँ, समझिए आप लोग। 26 है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, 26 है एंड 91 है। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 टाइम्स चल जाएगा 13 और 13 से चल जाएगा ये 1 टाइम्स में। नाउ 91 को सेम टाइम्स यहाँ कटेगा 13, फिर यहाँ 13 1 जा 13। देयरफॉर 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने ये फाइंड कर लिया 26 और 91 को। अब देखो एचसीएफ पूछा है, नो एचसीएफ क्या होगा 26 एंड 91 का? ध्यान देना, दोनों में कॉमन क्या है? देखो 13 है तो 13 एचसीएफ हो गया, दोनों में कॉमन। एलसीएम क्या होता है बाबू? दोनों में कॉमन क्या है? 13 तो है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे। कितना मल्टीप्लाई किया इसको? देखो 7 टू द 14, 13 टू 14 और 13 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान देना 13 4 कितना होता है? 52। 13 1 जा 13 और 5 182, ये आपका 182 आ गया। ओके, अब वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है तो वेरीफाई लिख देंगे, इसलिए वेरीफाई इक्वल टू बोला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ दिया 26 एंड 91, 26 इंटू 91। अब बताइए एलसीएम कितना दिया आपका? 182। एचसीएफ कितना दिया है? 30। कितना है आपका? 26 इंटू 91। अब देखो बाबू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और दोनों इक्वल आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों आपस में मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ का है कंसेप्ट, क्या समझते हैं? देखिए 2 नंबर है, जैसे मैंने मान लिया N1 मान लिया
एंड N2 मान लिया, 2 नंबर है। इसका जब इसमें इसका प्रैक्टिकेशन किया N1 का, तो आपको इस टाइप से आया। देखिए A इंटू ए, ओके, इंटू बी इंटू सी इंटू सी, इस टाइप से आ जाएगा। N2 इक्वल टू ए इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो इस टाइप से दे देगा। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यहाँ कितना हो सर? ए स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना है? एक ही है, सी कितना है? 2 है। यहाँ कितना बताइए? ए 3 है, ए 3 हो जाएगा पावर में, यहाँ बी 2 हो जाएगा, यहाँ सी 1 हो जाएगा। तब पूछेगा कि इसका एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ N1 एंड N2 का कैसे निकलेगा? कहोगे सर हम लोग ऐसे पढ़े थे सर, इसमें ये दिखा, इसमें भी देखिए मिल रहा है ना, तो ए है ना, ए इंटू ए, और इसमें देखिए तो बी यहाँ दिख रहा है, एक ही बी दिखा, बी दिख रही है। सी देखो तो सर, सी हमको यहाँ एक ही सी दिख रहा है, ऐसे। तो कितना हो गया? ए स्क्वायर बी 1 इंटू सी 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अब समझिए, तो ऐसे हम लोग करेंगे इस टाइप से नहीं। तो आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में इसको याद रखिएगा कि जब भी अगर आपसे ऐसे पूछेगा, तो ऐसे हम पावर में लिख दिए, जो सबसे, देखो यहाँ A3 है, A2 है, जो सबसे कम पावर वाला है ना, उसको पहले लिखेंगे। दोनों में A है आपका, तो जो सबसे कम पावर वाला उसको लिखेंगे। अब यहाँ देखो, इसमें क्या है? B2 है, B1 है, तो B1 का पावर कम है, ये यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अब B1 लिखेंगे। इसमें क्या है? C2 है, C1 है, तो जो कम पावर वाला होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। ये सब आपका एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। एलसीएम कैसे होता है बाबू? इसमें क्या होता है? जो अधिक पावर है उसको लिखेंगे A3, इसमें क्या अधिक पावर है? B2 है, इसमें अधिक पावर क्या आपका है? C2 है। ये आपका आंसर हो गया। और याद रखिए, अगर उसमें नहीं भी दिया है, इसमें यहाँ D हो गया, तो आप इसको D भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है, D भी आप इसको लिख देंगे। जो देखो, अधिक पावर तो लिखें, और इसमें जो नहीं है, अब मतलब जो यहाँ कुछ दिया हुआ D कुछ भी दिया है उसको भी यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। हम लोग अभी जस्ट कंसेप्ट पढ़े एलसीएम एंड एचसीएफ का, और अब जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है समझिए। 3 कर रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर्स मेथड। फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। आपको एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है, लेकिन आपको क्या अप्लाई करना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है। तो क्वेश्चन दिया है 3 का फर्स्ट है, 12 है, 15 है एंड 21 है। सॉल्व करते हैं इसको, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 12 यहाँ भी है, 2 6 या 12, 2 3 या 6, यहाँ 15 है, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 21 है यहाँ पे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। समझते हैं? यहाँ पे 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5, एंड 21 कैसे लिख सकते हैं आप? 3 इंटू 7। अच्छा बताइए, आपने क्या बताया था? हमने आपको ये बताया इसका सबसे पावर कितना है? 2 के पावर 2 है, 3 के पावर कितना है? 1 ही है। यहाँ कितना? 3 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है, और यहाँ कुछ है तो पावर 1 होता है। तो ऐसे क्या कैसे करते हैं सर? आपने ऐसे ये बताया था कि तीनों में, ठीक है, तीनों में कॉमन देखना है सर, तीनों में है, और सबसे कम पावर वाला था। देखो पावर तो सबका सेम ही है, तो 3 के पावर 1, जैसे कितना? 3 आएगा। एलसीएम कितना होगा सर? जो कॉमन तो उसको लिख लेंगे, अधिक पावर वाला बताइए।
अधिक पावर क्या है, 2 के पावर 2 है, सब में ही ना एक ही तो है। इसके बाद 3 के पावर 1 है, इसके बाद 5 के पावर 1 है, इसके बाद 7 के पावर 1 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 कितना 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 67 जा 420। तो आपका एचसीएफ हो गया 3, एलसीएम हो गया 420। इस तरह से क्वेश्चन में थर्ड का, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड में वो बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन डेट एचसीएफ ब्रैकेट में है 306,657 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। फाइंड एलसीएम पूछा है 306 और 657 का। तो मैं यहाँ सॉल्व करना, समझिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। बट एक नोट लिख लीजिएगा, नोट में देखो 2 नंबर है कोई भी, जैसे हमने कहा एचसीएफ है आपका AB है, ठीक है, एलसीएम क्या आपका है AB है, 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर ये। तो देखो 2 नंबर प्रोडक्ट, जैसे आपका A इंटू बी, इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा आपस में, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। आपसे अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो A इंटू बी अपॉन एलसीएम कर देना। अगर आपसे एलसीएम पूछेगा A इंटू बी अपॉन क्या कर देना, एचसीएफ कर देना। अगर आपसे A पूछेगा तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन B कर देना। अगर आपसे B पूछेगा तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन A कर देना, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। अगर आपका ऐसे पूछेगा, ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे फाइंड कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये पता होगा तो आसानी से क्वेश्चन 4 बन जाएगा आपका। अगर आपको ये पता होगा तो आसानी से क्वेश्चन 4 आपका बन जाएगा। क्वेश्चन 4 में कहा है कि आपका एचसीएफ दिया हुआ है 306 657 का, 9 दिया है। एलसीएम पूछा है 306 657 का। एलसीएम क्या होता है यहाँ पे ना, एलसीएम इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट। देखो बाबू एलसीएम पूछा है तो ये 2 है ना, दोनों का प्रोडक्ट A इंटू बी, 306 इंटू 657 अपॉन क्या दिया, एचसीएफ अपॉन एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है, 9। क्या कट जाएगा आपका, काटते हैं इसको, देखो 9 3 कितना हो गया 27, 3 बचेगा, 30 में से 27 जाएगा, 3 बचेगा, 9 4 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 5 7 को 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बाबू आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर अपना आंसर लिख लीजिएगा कम से कम। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, लिखा हुआ है बुक में, चेक वेदर 6 के पावर n कैन end with the digit 0 for any natural number n। कहा है यहाँ पे 6 के पावर n है, क्या है 6 के पावर n है, n क्या है यहाँ पे है आपका दिया हुआ है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल में क्या होता है बाबू, आपका 1 से शुरू होता है, 2 3 कहाँ से जाता है आपका इन्फिनिटी तक, ये होता है। तो कह रहा है कि अगर 6 के पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 के पावर 2 रखेंगे कितना है 36, 6 के पावर 3 रखेंगे 216। देखो सब में इसके जो 1 स्पेस पे क्या है 6 आ रहा है,
तो क्वेश्चन क्या है, क्या इसके जो डिजिट है क्या जीरो से समाप्त होगा, एंड होगा? देखो तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है मतलब यूनिट्स प्लेस है इसका, तो आपका जीरो तो आ नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा इसका रीज़न देखो, ध्यान देना। जीरो होने के लिए आपको जो भी कोई भी कंपोजिट नंबर उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी कंपोजिट नंबर है कोई भी, उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक गायब हो जाएगा तो उस नंबर के वंस प्लेस पर जीरो कभी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर के वंस प्लेस जीरो कभी नहीं हो सकता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 5 का सॉल्यूशन है 6 के पावर n दिया हुआ है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 के पावर n को 6 के होल पावर n लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3 का होल पावर। तो अब देखिए यहाँ पर 6 के पावर n हो गया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 दिख रहा है, तो कहेंगे 6 के पावर n डज नॉट हैव 5 in its prime factorization, prime factorization, so it can never end with 0। इस तरह से क्वेश्चन 5 बनेगा आपका। ओके, तो आज हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको सेंड कीजिए। तो थैंक यू, और आप लोग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से